हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबने अपना पुराना वीडियो पढ़ लिया होगा। आज हम नए वीडियो में फिर से मिलने गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने नोट्स भी कंप्लीट करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, हालांकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो उसे अपलोड करने में बहुत इशू आते हैं। तो उसे छोटे छोटे वीडियोज़ बना के ही मैं अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन में क्या था कि अगर मुझे अपनी फुल इमेज देखनी किसी मिरर में तो मुझे किस साइड का मिरर चाहिए। ठीक है, उसी सीक्वेंस में हम अब अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, जैसे देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकता है, किसी को जिसको मन करे उसको खड़े करा। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइट है ए और बी, ये किसकी हाइट है, किसी भी लड़का या किसी भी लड़की। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वॉल है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक वॉल है। अगर ये लड़का इस वॉल का फुल इमेज देखना चाहे, मान लो यहाँ पे क्या है, मिरर है, एल डिस्टेंस पे ये वॉल इस लड़के या लड़की से एल दूरी पे क्या है, दीवार है, दीवार या वॉल है। ठीक, एल दूरी पे ही यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक मिरर रखा हुआ है। एल डिस्टेंस पे मैंने क्या रख दिया है, एक मिरर। ठीक, अब अगर ये लड़का या ये लड़की इस दीवार का फुल इमेज देखना चाहे इस मिरर में तो किस हाइट का मिरर चाहिए होगा, ये हमारा क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से सुनो, अगर ये लड़का लड़की ये जो बीच में खड़े हैं, ठीक है, अगर इस दीवार का फुल इमेज देखना चाहे इसमें मिरर में तो किस हाइट का मिरर चाहिए होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर से वैसे पहले इमेज बना लो, फिर रे डायग्राम बना लो, ज्योमेट्री सॉल्व कर दो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। ठीक है, पहले इसका बताओ कि इमेज कहाँ बनेगा। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूरी पे क्या बनने वाला है, क्या बनेगा, इमेज। कितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट, 2l डिस्टेंस पे है, तो 2l डिस्टेंस पे हम क्या बना ले, पहले इमेज बना ले। तो मान लिया मैंने यहाँ से क्या ले लिया, हम ये हमारा 2l डिस्टेंस पे मैंने ये क्या बना लिया, अपना एक, जैसे मान लो इसकी हाइट मैंने मान ली h, इसको मैंने मान लिया c, इसको मैंने क्या मान लिया d, तो ये क्या हो जाएगा c डैश, ये क्या हो जाएगा b डैश, ये क्या बन गया हमारा इमेज। 2l डिस्टेंस पे है तो ये डिस्टेंस भी मेरी कितनी है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस भी हमारे लिए क्या हो जाएगी 2l। इतना समझ में आया। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, रे डायग्राम, कि भाई देखो रे यहाँ से निकलेगी, मिरर पे टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी और कहाँ आएगी, आई में आएगी, है ना, तब तो इमेज दिखाई देगा। बट आई में जो आएगी वो कहाँ से आ रही होगी एक्चुअल में, यहाँ से आ रही होगी एक्चुअल में, बट लग रहा होगा यहाँ से आ, तब तो इमेज दिख रहा होगा। तो पहले वही बना लो, पहले रिफ्लेक्टेड रे बना लो, तो यहाँ से ले आओ, यहाँ से रिफ्लेक्टेड ले आओ, सीधा आई में पहुंचा दो, तब तो दिखाई देगा। लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी, ऐसे टकरा रही होगी मिरर पे और ऐसे वापस हो जा रही होगी। ठीक है, ऐसे आ रही होगी, टकरा रही होगी, वापस जा रही होगी, बट लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही है। देखो मिरर में टकरा के ऐसे आएगी तो लगेगा ना कि वहां से आ रही है। सेम वैसी चीज बॉटम के साथ भी होने वाला है कि बॉटम से भी जो आएगी वो कहाँ जाएगी, पहले यहाँ से भी जो आ रही होगी वो भी कहाँ जा रही होगी, आई पे, बट एक्चुअल में कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। ठीक, देखो यहाँ से निकल रही होगी, ये रे तिरछी नहीं बनती है, मेरी तिरछी हो जाती है तो मुस्कुरा देंगे। ठीक है, ये रे क्या हो जा रही है, मान लो यहाँ से आ रही है। ठीक, अब यहाँ से जा रही होगी, ये मिरर है, मिरर पे टकरा रही होगी और ऐसे कहाँ चली जा रही होगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाती होगी। ठीक, बट हमें क्या लग रहा होगा, यहाँ से आ रही है, यहाँ से थोड़ी ना देख सकते हो। तो ये दीवार इधर खड़ी है, मिरर यहाँ खड़ा, तो रे कहाँ, इमेज वहाँ दिख रही, तो क्या लग रहा होगा, भाई वहाँ दिख रही, मतलब रे वहाँ से आ रही है। तो सेम वैसे ही रे हमें लग रहा होगा यहाँ से आ रही है। समझ में आया इतना। ठीक है, अब बस इतना काम अगर कर ले रहे हो, फिर क्या काम है, हमें सिर्फ ज्योमेट्री का ही काम है। देखो जैसे लास्ट क्लास में क्या कर दिए थे, इसको हम पार्टीशन कर दिए थे। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दो, ये मिरर हम यूज नहीं कर रहे हैं, इसको पिछले क्वेश्चन के जैसे मिटा भी सकते हो, नहीं भी मिटाओगे तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं करता, बेचारा चुपचाप खड़ा रहता है। ठीक है, मान लो ए बी सी डी हम यूज करेंगे, इसको लिख लो ई एफ जी एच हाइट है, इसको दूसरा पॉइंट ले लो, एम ले लो, के ले लो, जो लेना ले लो। ठीक है, अब देखो अब दो ट्राइंगल अगेन लेने हैं। एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला दिख रहा है, सी डैश ए और एम, ए नहीं दिख रहा होगा कुछ लोगों को, छूट गया है, ये ए है, सी डैश ए और एम, ई ए और एफ, ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला।
फिर ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, 4 ट्राइंगल दिख रहे हैं, चारों कंपेयर करना और वैल्यू निकालनी है। इसको मान लो x, इस छोटे वाले इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, ठीक है। जब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ट्राइंगल ले रहे हैं C डैश A और M, कौन सा लिया C डैश A और M, और कौन सा लिया ट्राइंगल E A F, ये दोनों वाले, कौन कौन सा, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल और दूसरा ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है। जब ये दोनों लिए तो क्या लिख सकते हैं, C डैश M डिवाइडेड बाई E F लिख सकते हैं क्या, वैसा देखो क्या लिख सकती हूँ मैं, C डैश M डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं E F, ठीक। और क्या लिख सकते हैं हम A M डिवाइडेड बाई A F, A M डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं हम A F, इतना लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करके जाओ, C डैश M क्या है मुझे नहीं पता, मुझे फाइंड आउट करना है। E F कितना है, E F है X, और A M कितना है, A M है देखो 3L, A से लेके M तक का डिस्टेंस, ये 2L है और ये कितना है L है, तो यहाँ से लेके A, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 3L, A F कितना है L, A से लेके F तक का डिस्टेंस देखो कितना है L है, तो क्या है L, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, C डैश M कितना मिल गया मेरे को 3X, ना समझ में आया, ठीक। अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब नीचे वाले ट्राइंगल से मिले चीज सॉल्व कर लो, क्या लिख सकते, कौन कौन सा ट्राइंगल लोगे, ट्राइंगल लोगे कौन सा D डैश A और M, और कौन सा लोगे जल्दी बताओ, G A F, ट्राइंगल कौन सा जाएगा G A और F, ठीक। इतना क्लियर हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो फिर से लिखो D डैश दिस डिवाइडेड बाय दिस, क्या हो जाएगा G और F, और क्या हो जाएगा दे टोटल डिवाइडेड बाय दिस वन, यानी A M अगेन डिवाइडेड बाय A F, ठीक। A M कितना है 3F, A F कितना है L, कैंसिल आउट हो गया, D डैश M फाइंड आउट करना है, G A कितना है Y, तो क्या बच गया D डैश में बच गया 3Y। अब देखो ये वैल्यू निकल गई 3X, ये वैल्यू निकल गई 3Y, और वो D डैश बेसिकली क्या है, साइज ऑफ द इमेज है, D डैश क्या है बेसिकली साइज ऑफ द इमेज है ना, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मुझे साइज ऑफ द इमेज क्या मिल गया बेटा 3X प्लस 3Y, साइज ऑफ द इमेज क्या मिल गया 3X प्लस 3Y, ठीक है। तो 3 कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करो क्या आ जाएगा, 3 कॉमन किया क्या बच गया x प्लस वाई, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई मेरा क्या है साइज ऑफ मिरर है ना, देखो एक बार x प्लस वाई क्या है हमारा, x प्लस वाई साइज ऑफ द मिरर है, तो मतलब यहाँ पे इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, साइज ऑफ द इमेज इज, चलो करिए, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है साइज ऑफ मिरर, ये आ रहा है। तो साइज ऑफ मिरर बेसिकली कितना चाहिए, जो साइज है आपके इमेज का साइज मतलब किसका साइज, ऑब्जेक्ट का साइज या दीवार का साइज, तो मतलब h साइज के वॉल को देखने के लिए कितना मिरर चाहिए, मिरर के साइज का 1/3 है ना। इसको मैं और भी सॉल्व करूँ तो क्या लिख सकते हो h/3 इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ मिरर, यानी टोटल हाइट h है, तो h साइज के वॉल को देखने के लिए h/3 हाइट का क्या चाहिए हमें, मिरर चाहिए। क्वेश्चन समझ में आया, अगर समझ में आया बहुत अच्छी बात है, फटाफट अगला क्वेश्चन ले लो, उसका आंसर मुझे सबके सब बताओगे, और आंसर नहीं दोगे तो मैं अगला वीडियो अपलोड बिल्कुल भी नहीं करने वाली, समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग के लिए, तीन ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। मान लो यहाँ पे अगेन यहाँ पे कोई लड़की खड़ी है और कहीं से भी आंसर चेक नहीं करोगे, सॉल्व करोगे और सीधा पोस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगेन लड़का लड़की जिसको खड़े कराना कराओ, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या है दीवार है, अगेन इसकी हाइट मान लो h, इसकी दूरी मान लो a, इसकी दूरी मान लो b, ठीक। अब सेम वही क्वेश्चन है, बट अब h/3 के फॉर्मेट में नहीं आएगा, h के मतलब वो अब आंसर जो आएगा वो h, a और b के फॉर्मेट में आएगा। अब एक्चुअल में क्या आ रहा है वो अब आप फाइंड आउट करके बताओगे, ठीक है।
क्वेश्चन सेम टू सेम है कि एक यहाँ पे कौन खड़ा है, कोई लड़का या कोई लड़की, जिसको खड़ी कराना है करा लो, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल की हाइट क्या है, h है, ये यहाँ से कितनी दूरी पे है, a दूरी पे है, और यहाँ से कितनी दूरी पे है, b दूरी में है। तो अब ये बताओगे कि अगर ये लड़का इस वॉल को पूरी हाइट तक देखना चाहे तो उसे किस हाइट का क्या चाहिए होगा, मिरर चाहिए होगा, ठीक है। आंसर का मैं वेट करूंगी, तब तक के लिए सेकंड वीडियो का वेट भी करते रहो। बाय।